वेदांत श्री महाराज एवं भक्ति वेदांत शिलानंद श्री महाराज की अवय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अत्यंत सुंदर तिथि है जो एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोली। भक्ति विनोद ठाकुर एकादशी तिथि की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। एकादशी तिथि भक्ति जननी कहा जाता है। जैसे माँ जैसे पुत्र संतान को जन्म देती है, उसी प्रकार एकादशी पालन करने पर इफ यू ऑब्जर्व एकादशी भक्ति देवी विल मैनिफेस्ट इन योर हार्ट। भक्ति भी प्रकट होगी क्योंकि भक्ति जो है नित्य, ये भक्ति वास्तव रूप में ये भक्ति है कौन? स्वयं राधा जी है। एक है लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। यही भक्ति जब मैच्योर हो जाता है उसके हमको प्रेम कहा जाता है। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थमति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और यही प्रेम की जो है प्रकाष्ठा संग श्रीमती राधिका। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी है। यही राधा जी की जब तक कृपा नहीं हो वास्तव में हमारे हृदय में भक्ति देवी प्रकट नहीं होगी। राधा कृपा ही केवलम। जैसे उदाहरण देखो, पेड़ अपने जड़ के द्वारा जल को शोषण कर लेते हैं, शोषण सोक्ट करते हैं। वही जल देखो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, पत्ता में चले जाते हैं, डाल पत्ता में जाकर के क्या करते हैं, पेड़ को जो है आगे बढ़ाते हैं, जिसके कहते हैं सालोक संश्लेष प्रक्रिया कहा जाता है। पेड़ क्या करते हैं, उसको लेकर के पत्ता में दे देते हैं। पत्ता उसके सूर्य किरण के द्वारा उसके भोजन की तैयारी कर लेता है और तैयार करके फिर पुनः सर्वत्र ही वो भेज देते हैं। हम लोग भी उसी प्रकार जो भजन करते हैं पेट में चले जाते हैं। पेट उसके जो वस्तु जो ग्रहण करना है उसे ग्रहण करना, बाकी को पायखाना पेशाब के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं और बाकी वस्तु के रस रक्त आदि करके शरीर में भेजता रहते हैं। प्रक्रिया एक ही है, डिफरेंट से नाम कहा जाता है बस। हम जो कुछ भजन करते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, पाकस्थल में जाते हैं। वो उसके फिर रसी बनाते हैं, उसके अच्छी वस्तु के ले लेते हैं और जो है वर्ज्य वस्तु जो है त्याग की वस्तु को पायखाना पेशाब में निकाल देते हैं और फिर उसके शरीर के सारे अंग में दे करके हर 5 दिनों के अंदर एक एक क्रिया आदि हो जाता है। जैसे पहले क्या होता है, रस होता है, फिर रक्त बनता है और फिर उसके जो अलग अलग के धीरे धीरे मस्तिष्क में आ जाता है। जो वस्तु हम भजन करते हैं ना, हर जो है 5 दिन के अंदर भी जो है वो अलग अलग, कहीं पर 7 दिन लिखा है, वो बनते रहता है। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनुत्तुति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। यही श्रद्धा जितना से यही श्रद्धा कहाँ से हमें प्राप्ति होगा? राधा जी की कृपा नहीं हो जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होना संभव नहीं है। आज राधा कृपा ही केवलम। एक तत्व विचार में बलदेव प्रभु की कृपा और रस विचार में राधा जी की कृपा है। तो राधा जी की कृपा से जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। वही श्रद्धा धीरे धीरे मैच्योर होकर के साधु संग करा देते हैं। साधु संग क्या है? अब बताओ। साधु के मुख से हरि कथा श्रवण,
जब तक संग मैंने सम्यक रूप ने गमनम इति संग कहा जाता है। कथा जो सुन रहे है वही कथा आपको क्या करते हैं, भक्ति की जो है वो आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए कथा श्रवण जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट कहा गया। इसलिए भागवत में सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जपद्रानी विदुरिंदी स्वीति सताम नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा। ये जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। जितने हरि कथा श्रवण करते रहोगे तब वो आत्मा में जाकर के वो क्रिया होगा, अनर्थ के नाश करा देते हैं। जैसे लोहे में वो जंग लग जाता है, डस्ट हो जाता है, उसको जंग को क्या करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। उसी प्रकार साधक के हृदय में अनेक जन्म में जो है कर्म आदि रहता है, अपराध आदि रहता है। ये हरि कथा क्या तो उस सारी जंग को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। तब धीरे धीरे आत्मा के स्वरूप क्रिया शुरू हो जाता है। आत्मा की जो क्रिया जो है उसके शुरू कब होगा, जब राधा जी की कृपा हो, वह बलदेव प्रभु की कृपा हो। यानी कि अपना जो आत्मा की एक स्वरूप है, वो एक रसगत विचार में स्वरूप है, शांत रस हो, दास हो, सख हो, वात्सल्य माधुर्य रस हो। एक स्वरूप तो है, वो पोटेंशियल के रूप में रहा है। जैसे बीज में पोटेंशियल के रूप में रहता है, इसलिए वो बीज को जब आप पानी में डालोगे तब वो सख्त हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होकर के फिर पौधा होकर के धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पेड़ होता है, फिर फूल लगता है, फिर फल लगता है। तो उसी प्रकार आत्मा के स्वरूप है उसमें नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसके प्रकट कराना है। बस पोटेंशियल के रूप में सबके पास है, सूक्ष्माति रूप में है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है, साधु संग से हो जाता है। ऐसे नहीं, साधु के काम क्या है, उसकी सेहत करना, उसके बढ़ाना है, हरि कथा आदि के द्वारा उसके चेतना तक के बढ़ाना है, और कुछ नहीं है। जो है तुम्हारे वही तो ही होगा, जो पोटेंशियल है वही होगा। जैसे किसके शांत रस है, शांत रस तक पहुंच जाएंगे वो। इसके दास रस है, दास रस तक पहुंच जाएंगे। किसके वात्सल्य शक्कर है, शक्कर रस तक पहुंचेंगे। जिसके वात्सल्य रस वात्सल्य पहुंचेंगे, जिसके माधुर्य रस माधुर्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए करे उसकी बढ़ाओ साधु संग के द्वारा। ददाति पदिगन्नाति गुजमा कहते पृच्छति भूंगते भुजते चैव सर्वविधा प्रति लक्षण। इसलिए रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत पे यहां से शुरू करते जा रहे हैं। ये साधु संग क्या है, ददाति पदिगन्नाति, गिविंग एंड रिसीविंग है। ददाति पदिगन्नाति गुज्जम आख्याति, गुज्जम आख्याति, गुज्जम माने कॉन्फिडेंशियल, तो भजन के बारे में उसको पूछो। पृच्छति, जो मन में जो संशय है उस संशय की जो दूर कराओ पूछने पर है। पृच्छति, और भुंगते भजते चैव, भोजन करो और उनकी उच्छिष्ट आदि ग्रहण करना पड़ता है। उच्छिष्ट क्या है? उनकी भाव के समझने के प्रयास करो है। जब तक उनकी भाव हम समझ नहीं पा रहे तब तक आगे नहीं बढ़ रहे है। इसी कहते हैं साधु संग, इसी कहते हैं साधु संग। रूप गोस्वामी पाद इसी के कार्य है साधु संग। ददाति प्रतिगृह्णाति पृच्छति भुंक्ते भजते चैव सर्वविधा प्रति लक्षण है। यही हरि कथा श्रवण करते करते हृदय में एक लोभ उत्पन्न होगा है। जिस प्रकार युवक गोस्वामी पाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे युवा काल आने पर जैसे स्वाभाविक रूप में एक युवक युवती के प्रति आकृष्ट हो जाता है, ये स्वाभाविक मन की वृत्ति हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भजन करते करते जब रुचि दशा में आ जाता है, श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनुवृत्ति निष्ठा रुचि,
रुचि दशा में जो आ जाता है तब वो वस्तु प्राप्ति करने के लिए उनके बहुत उत्कंठा जगता है? उत्कंठा जगते वो वस्तु हमें कैसे प्राप्ति हो। निष्ठा, इसलिए कहता है निष्ठा में जो है वो बुद्धिपूर्विका करते हैं, और रुचि दशा में जाकर के उसे क्या हो जाता है, स्वाभाविकता आ जाता है, पंचन आ जाता है। इसलिए रुचि के निष्ठा के कहा जाता है बुद्धिपूर्विका, और रुचि के कहा जाता है स्वाभाविक। इसलिए रागानुगा भक्ति की वास्तव रूप में स्टार्ट होता है रुचि से हो जाता है। वैदिक भक्ति जो श्रद्धा से लेकर के पहुंचा देते हैं, रुचि निष्ठा तक पहुंचा देते हैं, और रागानुगा भक्ति में सभी करते हैं, श्रद्धा सदस्यों का भजन निष्ठा रुचि आ जाता है। कोई जल्दी करके उसके कहाँ पहुंचा देते हैं, रुचि में पहुंचा देता है। समझ रहे? जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे 10 मंजिल चढ़ने के लिए 2 तरीका है। एक है स्टेयर्स पे, स्टेयर्स जाओ, सीढ़ी जो पीछे की तरफ सीढ़ी रहता है उसके तहत चढ़ करके जाओ, है। किंतु जब चढ़ करके जा रहे सारे मंजिल को आप टच करके जा रहे हैं। और दूसरी ये है, आपके घर में क्या लगा हुआ है, लिफ्ट लगा हुआ है, वो भी लिफ्ट जगह 5 सेकंड में आप पहुंच रहे हैं, किंतु सारे मंजिल को आप टच करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार रागानुगा भक्ति में क्या दिखा रहा है, श्रद्धा से लेकर के रुचि तक जल्दी पहुंचा देते हैं और उसके आगे बढ़ा देते हैं। और विधि मार्ग में क्या होता है, एक बाई एक, स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाते हैं, इतना ही तक है। किंतु दोनों ही प्रक्रिया एक ही है, एक द्रुत गति से लेकर के जाते हैं और एक मंद गति से लेकर के जा रहे हैं। विधि मार्ग जो है मंद गति से लेकर के जा रहे हैं। विधि मार्ग भी पालन करें, उसका आपको क्या विधि मार्ग कहां ले जाएंगे, वो भी वैकुंठ तक पहुंचा देंगे। केवल विधि मार्ग का पालन करने पर वो वैकुंठ तक पहुंचा देते हैं। और राग भक्ति यदि पालन कर, राग मार्ग में क्या पहुंचाते हैं, वैकुंठ से आगे अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन तक पहुंचा देते। इतना ही तक होते जा रहे हैं। इसलिए एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। किंतु शास्त्रकार ने कहते हैं सबको पहले साधन साधक के लिए सबकी विधि मार्ग की ही लेकर के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न जने राग मार्गे कराना प्रवेश। ये विधि मार्ग के पालन करते 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 सत्संग आदि के द्वारा धीरे धीरे उनके हृदय में एक कथा के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा रोचनादिति रुचि, रोज रुचि आ जाएगा। रुचि कब आ जाता है, जैसे किसी को भूख लगता है, प्रबल भूख लगता है तब वो भोजन के लिए क्या करते हैं, तड़पते रहते हैं। और जिसकी भूख नहीं है वो उनके अनेक प्रकार का प्रश्न आएगा, ये किसने बनाया, किसने भोग लगाया, इसमें नमक ज्यादा है कि नमक कम है, अनेक प्रश्न आएगा नहीं है। जैसे आपकी भूख नहीं लगा, भोजन सामग्री आ गया, तो देखो आपको अनेक प्रश्न आएगा, है ये भाई ये किसने भोग लगाया, कि ब्राह्मण थे कि अब्राह्मण थे, अनेक प्रश्न आएगा। सनातन गोस्वामीपाद बृहद्भागवत ग्रंथ में इसके वर्णन कर रहे हैं। और जिसके प्रबल भूख लग जाता है वो क्या करते हैं, बिना पूछे आंख बंद करके वो खाना शुरू कर देते हैं। तात्पर्य क्या है, रागानुगा भक्ति में एक विशेष विषय उसके रुचि तक को पहुंचा देता है और फिर रुचि आदि आदि होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं। रोचनात् इति रुचि, रोचनात् इति रुचि, स्वादिष्ट लगता है। जैसे किसी के भूख लग गया, उसके कैसे भी भोजन दिया जाए इतना आनंद आ जाएगा, है आसान। एक व्यक्ति ने कहा मैंने रसोई बनाया, कहाँ को मैं भूल गया, है बोले महाराज आप बताना। मैंने कहा देखो मैं तो मुझे भूख लग रहे हैं, तुम कुछ बनाया, अभी तो कुछ प्रश्न ही मेरे पास नहीं आएगा, है तुम जो बनाया है, हाँ ज्यादा अधिक कहीं ज्यादा कड़वा हो जाए, मैंने ज्यादा नमक डाल दिया तो तब दूसरी बात, और यदि ऑलमोस्ट 15 और 19 हो कि 20 हो तो कुछ चल जाएगा, है क्यों ज्यादा भूख लग रहे है, क्योंकि ज्यादा नमक डाल दिया तो कहने भाई ये नमक जा रहा है। किंतु जब प्रबल भूख लग जाता है
तो वो पूछना नहीं पड़ता है अच्छा है कि नहीं। अगर तुम दो दे दो, कच्चा दो भी दो, खा ले। जब मेरे भूख ठीक नहीं लग रहा है कम भूख है कम है तो जितने भी तो हम पूछेंगे भाई ये ठीक नहीं है, ये है वो है। अब बात सही है कि नहीं। आप भी अपने देखना है, आज एकादशी निर्जला करो और काल 12 बजे आप पारण की समझ यदि देर हो तो अब देखना पारण लिखा है 11 बजे के बाद पारण है, कल 10:30 बजे के बाद है कल 10:30 बजे के बाद लिखा है। हाँ देखो 10:28 के बाद है आफ्टर 10:28 है। अच्छा देखो उस समय आपको आप निर्जला करो, काल जाए, काल भी देर से पारण है। देखो आपके इतना से भाई 10:30 कब बजे है, इतना आपके लगे कि नहीं लगे। और उसमें जब आ जाता है इतने प्रेम से अब खाते हो, आंख बंद करके खा जाओ। सनातन से यही उदाहरण दे रहे है। सनातन को एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। एक व्यक्ति सनातन बृहद भागवतम में उदाहरण दे रहे हैं, एक विधि मार्ग और राग मार्ग उदाहरण दे रहे हैं। सुनो, आंख बंद करो, सुनो, ऊपर से करो तो सो जाओगे ना। सुनो ठीक से, सनातन से बृहद भागवतम में पढ़ो, उसमें सनातन उदाहरण दे रहे हैं। एक व्यक्ति जो है हिमालय की तरफ जा रहे थे, आज में तो हिमालय की तरफ जब चलने लगे वहीं पर उस समय क्या बोले ये था, बोले बीच बीच में थोड़ा एक रेस्टोरेंट रहता है जैसे लोगों की भोजन कर, कोई महान व्यक्ति जो होते हैं बोले यहाँ पर जितने लोग होते हैं मैं फ्री में भोजन कराता हूँ। बहुत ऐसे पुण्यात्मा होते हैं ना, वृंदावन में जाओ बहुत लोग है ऐसे फ्री खिलाते रहते। अच्छा तो उसमें 2 प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर दिया है। सनातन से उदाहरण दिया, एक है भाई भोजन तैयार है आप जैसे चाहो ऐसे आपको भोजन करा दिया जाएगा। आप फलाहारी है फलाहार करा दिया जाएगा, आप चावल दाल रोटी सब्जी आपको दिया जाएगा, मैंने सब तैयार है। दूसरी प्रकार की एक रखा गया भाई अपने हाथ से आप बना सकते हो। बहुत लोग होते हैं ना बोले मैं अपने हाथ से मैं बनाता हूँ, भाई पता नहीं ये कौन सा जाति है, कौन सा ब्राह्मण है कि नहीं है। बहुत लोग सूचीबाई होता है, सूचीबाई समझते थे नहीं है, दूसरे के हाथ के खाना वो पसंद नहीं करता है, दूसरे के हाथों के खाना वो पसंद नहीं करता है, सूचीबाई होता है। सनातन इस उदाहरण दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति इतने महान है उसके लिए कहा गया भाई तुम अपने हाथ में बनाना चाहते हो खाओ। उसके लिए आटा दाल चावल और यहाँ तक भी ईंधन के व्यवस्था, ईंधन समझते हो माने रसोई की जो है गैस आदि सबकी व्यवस्था करके रखे है। आप अपने हाथ में बनाओ और अपने हाथ में बना करके ठाकुर जी के भोग लगाओ, अपने खाओ, ये व्यवस्था रखा गया। माने रॉ मटेरियल रखा गया सारे, और अपने बनाओ, बर्तन से लेकर सब कुछ अपनी व्यवस्था है, एक व्यवस्था दिया। और दूसरी के लिए कहा गया भाई तुम्हारे लिए है सब भोजन के तैयार है, ठाकुर जी के भोग लगा करके रखा है, केवल लाइन में बैठ जाओ और प्रसाद पाओ। अच्छा बताओ आपको क्या करोगे, आपकी क्या इच्छा है? लगी तो लाइन में बैठ लाइन में बैठ जाओ है? बोले नहीं यहाँ पर मैं, जो व्यक्ति कहते हैं नहीं मैं ठाकुर जी के प्रसाद है ग्रहण में कर लेता हूँ जैसे। और एक व्यक्ति कहते हैं क्या न मैं अपने रसे हाथ में बना रहा हूँ, आपने कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, क्या बोला अपना हाथ जगन्नाथ। पर जब ये अपने जो बनाओगे अपने रुचि, शास्त्र भी कहेगा आप रुचि खाना पर रुचि पढ़ना, क्या बोला आप रुचि खाना, अपने रुचि के अनुसार भजन करो तब शरीर ठीक रहेगा। शरीर के ठीक रखने के लिए शास्त्र में कहा गया अपने रुचि के अनुसार भजन करो। ऐसा समझिए, जैसे हर व्यक्ति की रुचि अलग होता है, इसलिए एक कथा कहावत है आप रुचि खाना, अपने रुचि के अनुसार भजन करो तब शरीर ठीक रहेगा। और पर रुचि पढ़ना, पर रुचि माने दूसरे की प्रीति के लिए कपड़ा आदि वस्त्र अलंकार धारण करो। जैसे फटा फुटा कपड़े बने लोग कहेंगे अरे कैसे भिखारी है? उसके लिए क्या पढ़ो
अच्छा कपड़ा पहनो, तब सब समाज में आपके बैठने के नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे है? आप टूटा ऐसे फाटा फूटा कपड़ा पहन करके बैठे लोग नहीं, कहाँ गंदगी व्यक्ति आए, पसंद नहीं करते, कुछ लोग होते ही ना है। इसलिए नीति शास्त्र में कहता है आप रुचि खाओ और पर रुचि पालो। हमें इच्छा नहीं है अच्छी वस्त्र पहन करने, किंतु कहीं पर जाते हो तब आपके उनके मुताबिक, किसके, दूसरी व्यक्ति के मुताबिक मन के अनुसार कपड़ा पहनना पड़ेगा। जैसे विवाह शादी में आप जाते हो, ऐसे कपड़ा पहन करके जाओ तो आपके लोग सब एक अलग हो जाएंगे, कैसे है, गंदा व्यक्ति है, कहाँ है, कपड़ा साफ नहीं है, कैसे कपड़ा पहन करके आए हैं। आज यहाँ तक भगवान भी कहेंगे मैं तो एक पुतना को वध करते, दूसरी पुतना कहाँ से आई। मैं तो मजाक करता हूँ, पुतना स्वयं कृष्ण भी कहेंगे बोले एक तो पुतना को मैं वध कर दिया, फिर दूसरी पुतना कहाँ से आई। इसे कहते हैं भगवान के पास जाओ सुंदर वस्त्र पहन के जाओ। इसे साईं महाराज कहते हैं यू शुड बी ऑलवेज जेंटलमैन। उनके लेक्चर में सुना, भक्ति वेदांत साईं महाराज विदेश में प्रचार में ये कहते हैं यू शुड बी लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, क्योंकि विदेश में लोग सब अच्छे कपड़ा पहनते हैं, तो अच्छे कपड़ा पहनो तो लोग कहेंगे हाँ ये, प्लेन में जाते हो अच्छे कपड़ा पहनो, लोग है। कपड़ा हमारे कोई विषय नहीं है, किंतु लोगों की रुचि के अनुसार हमें कपड़ा पहनना पड़ता है। समझ, नहीं तो क्या जरूरत है, साधु के लिए क्या जरूरत है? और इसलिए कहा जाता है आप रुचि खाना पर रुचि बन, अपने रुचि के अनुसार भोजन करो। डॉक्टर भी एक सजेशन देंगे, बोले तुम्हारे शरीर ठीक रहेगा, शरीर को ठीक रखने के लिए अपने रुचि के अनुसार भोजन करो, है ऐसा। अभी आइए, दो प्रकार की व्यवस्था रखा गया है। वो रेस्टोरेंट के मालिक जो है इतने उदार है, आपने रॉ मटेरियल्स रख दिया, चावल रख दिया, दाल रख दिया, आटा रख दिया, तेल मसाला सब कुछ रख दिया, यहाँ तक भी रसोई भी की जो गैस जो है वो भी रख दिया। अपने हाथ में बनाओ, ठाकुर जी के भोग लगाओ और खाओ, ये विचार रख दिया। और दूसरी जो है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें पास इतने समय नहीं है, ठाकुर जी के प्रसाद जो आए हम ले लेते हैं। आप कौन सा लोगे, आप बताओ? हाँ, आप कौन सा लोगे? अपना हाथ से बना, ये बोले अपने हाथ से बना कर खाएंगे। आप बताओ कौन सा चाहते हो? जो तैयार है ले लो। अच्छा, तैयार हुए जो ले लोगे। अच्छा, कितने लोग तैयार है जो ठाकुर जी भोग लगाए उसको ले लेंगे? वो लोग हाथ उठाओ। Do you understand? Which prasad is completely prepared and also offered to Thakur ji, that Mahaprasad already prepared, you want to take that Mahaprasad, or another just raw materials? Raw materials you should prepare yourself and offer to Thakur ji, then we take prasad. Which one do you prepare? Already offered. कौन कौन लोग ऑलरेडी ऑफर विद दैट प्रसाद बोलते हैं? इसमें कहते हैं रागानुगा मार्ग कहा जाता है। हाँ समझिए। और जो विधि मार्ग जो होता है, जो विधि मार्ग में जो होता है वो बोले अपने करके कुछ करता है। हाँ समझिए, अपने इसमें एक विषय बचता है, एक साधन के द्वारा भगवान की कृपा आ रहे हैं और एक कृपा के द्वारा ही वो साधन कर रहे हैं। बोल वृंदावन भी आ रहे, समझ में आ रही कि नहीं? एक कृपा के द्वारा भगवान के साधन कर रहे हैं और फिर साधन करके वो कृपा को प्राप्ति कर रहे हैं। भगवत कृपा से ही वो साधन कर रहे हैं और उसके करके वो फिर पुनः भगवत प्रेम को प्राप्ति कर रहे हैं और एक अपने स्वयं साधन करते जा रहे हैं और भगवत कृपा प्राप्ति कर रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। जैसे विधि मार्ग में क्या है, हम अपने चेष्टा कर रहे हैं और भगवान की कृपा वर्षित हो रहा है। और दूसरी जो है
भगवान की कृपा से मैं साधन करके फिर भगवान को मैं प्राप्ति कर रहा हूं। वही रागानु का मार्ग में कहा जाता है। ये पूर्वजन के संस्कार के ऊपर निर्भर कर रहा है सब कुछ है, संस्कार होता है सब। पहले से तो मतलब हम जुड़े नहीं थे तो विधि मार्ग पे ही चल रहे थे, अरे लेकिन पहले से जुड़े नहीं, वो तो जन्म जन्म के संस्कार है ना। पहले से जुड़े न आगे से जुड़े, अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपके निर्भर करता है सब कुछ आपके पूर्वजन की संस्कार के ऊपर। एक व्यक्ति मृदंग बजा नहीं पाते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, और एक व्यक्ति देखो छोटा बच्चा देखते हैं ना वैसे मृदंग बजा लेते हैं, वो कैसे बजा रहे हैं? तो पूर्वजन ने संस्कार उसके था, हमने पूर्वजन में वो बजाया था, उसके जो संस्कार उसके पास है वो जल्दी पकड़ लेता है। एक व्यक्ति पूर्वजन्म की संस्कार, उसी कहते हैं संस्कार क्या है, पूर्वजन्म की संस्कार जो है उसी कहते हैं, उसको वो जल्दी पकड़ लाता है। और जिसके पूर्वजन्म संस्कार नहीं है उसके संस्कार बनाना पड़ता है। एक विधि मार्ग के करते करते वो रागमार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो इस जन्म में जो शुरू किया वो विधि मार्ग करते करते फिर रागमार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। और ये पूर्वजन्म किसके संस्कार है, वो विधि मार्ग पहले से कर चुका है, केवल शरीर बदल दिया है, वो जल्दी पकड़ लेता है। भक्ति राज्य में इसीलिए कहा जाता है, किंतु सदियों के विधि मार्ग को पालन करना पड़े। एक आधे हमारे पूर्वजों संस्कार हमें करना नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हो। सबके लिए नियम एक ही कहा जाता है। जैसे भक्ति राज्य में कार्य किया, आदु गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, विश्रम, भेन और गुरु सेवा, 64 प्रकार भक्ति के अंग जो है सबके पालन करना पड़ेगा। विधि मार्ग के हो, राग मार्ग में हो। विधि मार्ग में क्या होता है, वो धीरे धीरे चलता रहेगा है। आज में स्नेल के भांति चलता, स्लत गति, स्नेल है ना, वो धीरे 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 चलता रहता है। Slow and steady. नहीं, स्लो एंड स्टडी दूसरी होती है। हाँ हाँ, वो धीरे 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 चलता रहता है। और दूसरी एक होता है क्या, वो वही जो विधि मार्ग के पालन करेंगे तो जल्दी से चला जाता है। ये नहीं है विधि मार्ग को नेग्लेक्ट कर रहे, उसमें गुरु पदाश्रय लिख रहे हैं। जैसे विधि मार्ग की भक्त की भी गुरु पदाश्रय करना पड़ेगा, समझ में आए। और राग मार्ग के साधक के भी गुरु पदाश्रय करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं आदु गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, विश्रम, भेन और गुरु सेवा, सबके लिए नियम तो एक दे रहे, किंतु विधि मार्ग में वो धीरे 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 चलता है, जिसको संस्कृत में कहता है स्लॉथ गति कहा जाता है। एज लाइक ए स्नेक, एज लाइक ए स्नेल, ऐसे धीरे 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 चलता है। और चलते चलते कभी कभी जो है बंद हो जाता है, देखना है। आज समझे, देखा कि नहीं देखा है, बंद हो जाता है, फिर चलना शुरू कर देगा। विधि मार्ग में उसी प्रकार करते 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 चलो, किंतु राग मार्ग में वही भजन कर रहे हैं, किंतु वो उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, वो किंतु जल्दी ही पाठ कर ले, और कुछ नहीं है। किंतु ये जो मैं राग मार्ग में हूं इसलिए मुझे गुरु पदाश्रय की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं कर सकते है। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी आपके विचार देता हूं, शंका ना उठे है। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर के गुरु कौन है, किसी दीक्षा लिया है, लिया कि नहीं लिया, मैं नहीं लिया, तब उनके हृदय में ऐसे प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया है। बोले हरिदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो साक्षात ब्रह्मा और प्रहलाद की अवतार है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्रहलाद एंड ब्रह्मा। इसलिए आप अपने के मत सोचो जे मैं हरिदास ठाकुर हूं है, तो हरिदास ठाकुर तो प्रमाण देना पड़ेगा, 3 लाख हरिनाम करते हुए देखना पड़ेगा ना। ठीक है, गुरु करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, 3 लाख हरिनाम करते कि नहीं करते हैं? बात ही सही है कि नहीं। कोई कहे ये भाई है मैं हरिदास ठाकुर के भांति गुरु करने करके जरूरत है, ये जो, क्योंकि चैतन्य चेतामृत एक पैर आप उसके लेकर के बहुत लोग कहते हैं दीक्षा पुरश्चर्य आदि अपेक्षा ना करे, जिहास पर से आचंडले उद्धारे। बोले हरिनाम ऐसे एक मंत्रवत क्रिया आदि करते हैं। बोले दीक्षा पुरश्चर्य की जरूरत नहीं है, दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं
नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ, नाम लेने के साथ जिया के ऊपर ऐसे नृत्य करना शुरू करता, प्रेम पहुंचा देते हैं। इसलिए इसमें लिख रहे दीक्षा पुरश्चर्य आदि अपेक्षा ना करे, जिहा स्पर्शे आचंडाले उद्धारे। हरिनाम ऐसे कहा जाता है, किंतु वो क्या, किसको कहा जाता है? ऐसे हरिदास ठाकुर के भांति कोई सिद्ध महात्मा, उसके लिए कहा रहा है। नाम की महिमा इतने कार्य, नाम ऐसे वस्तु है, वो दीक्षा और पुरश्चर्या की जरूरत नहीं होता है। दीक्षा भी नहीं लिया तब भी उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, तब वो समझना चाहिए पूर्व जन्म में वो दीक्षा मंत्र आदि लिया था है, और उनके हृदय में कोई अपराध नहीं है, इसको प्रेम तक पहुंच गए। माधुर्य जी का तो मैंने यही तो वर्णन करते जा रहे हैं। हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे। क्या आप 3 लाख, कौन कौन 3 लाख हरिनाम करते हैं? हाथ उठाओ। 3 लाख हरिनाम करते हो? 1 लाख भी नहीं हो रहा है, आधा लाख भी नहीं हो रहा है, स्वाद क्या बोले, 1.25 लाख भी नहीं हो रहा है। तो इसके मतलब क्या है? अब ये हरिदास के तुलना मत दो, क्योंकि शास्त्र में जो कहा गया ये ऐसे जो है प्रयोजन के संस्कार होने वाले वो कर लेते हैं। जैसे कोई कोई व्यक्ति के हृदय में, किसी भी व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया और उनके यदि देखे उसके प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो समझना चाहिए पूर्वजन्म में उन्होंने लिया, किसी कारण से रुक गया था, अभी हो रहा है, समझ में। किंतु ये नियम सबके लिए लागू नहीं है। दीक्षा पुरश्चर्य आदि अपेक्षा ना करे, जिहा स्पर्शे आचंडाले उद्धार। नाम कितने महिमा दे, किंतु एक है साधारण नियम और एक विशेष नियम। साधारण नियम ये सबको यही लेना पड़ता है। गुरु पदाश्रय, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु गुरु पदाश्रय किए कि नहीं किए? लोक शिक्षा, भगवान की क्या जरूरत है? गुरु करने की क्या जरूरत है? किंतु हमें भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, ये गुरु पदाश्रय करना पड़ेगा। दीक्षा शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिया कि नहीं लिया? किससे लिया? ईश्वर को लेने के लिए तो भगवान है। रामचंद्र भी दीक्षा लिया। रामचंद्र किससे दीक्षा लिया? वशिष्ठ ऋषि है रामचंद्र। कृष्ण भी दीक्षा ग्रहण किया, किससे? भागुरी ऋषि। ऐसे शास्त्र में बन रहा है। यद्यपि भगवान की जरूरत नहीं है, तथापि भगवान लोक को शिक्षा में देते हैं। इसी प्रकार जो है दीक्षा शिक्षा विश्रम वेणु गुरु सेवा, ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं, प्रेम राज्य में पहुंचते हैं। जो कहते हैं हमें एकादशी पालन करना है, बहुत संप्रदाय के लोग होते हैं, बोले हमें एकादशी करने की जरूरत नहीं है, बोले ये अपराध है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखा है कि नहीं, एकादशी पालन करना चाहिए। 64 प्रकार की भक्ति की अंग पालन करने में एक अंग जो कहा जाता है उसके एकादशी पालन, कार्तिक व्रत, एकादशी पालन, ये सब लिखा है। बहुत संप्रदाय कहते हैं हमें एकादशी करने की जरूरत नहीं है, हम राग मार्ग में। ये गलत विचार है। अरे स्वयं नंद महाराज एकादशी किया, भागवत में आ रहे, एकादशी पालन किया, और फिर जो है रात्रि काल में जो है स्नान करने के लिए चले गए और उसके पकड़ कर वरुण देवता ले गए। ये कथा बना नहीं कि नहीं? आप बताओ। तो स्वयं भगवान भी एकादशी करते हैं, नंद महाराज एकादशी कर रहे हैं, तो आप कौन सा नंद महाराज ऊपर हो गया? आप बताओ। एकादशी पालन करना चाहिए, इसलिए एकादशी पालन अधिकार है, ये जरूरी है। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग के छोड़ करके कोई राग मार्ग में प्रवेश करे, उनकी भक्ति क्या है? उत्पादक केवलम कहा जाता है। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरत्न विलिंग बिना एकांतिक की हरिर भक्ति उत्पादक केवलम। श्रुति स्मृति, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र की
और वेद पुराण उपनिषद पंचम वेद महाभारत आदि की कथा छोड़ करके नारद पंचरात्र में जो विधि दिया उसको उल्लंघन करके माने नहीं पालन करके जो कोई कहते हैं जे मैं तो एकांती की भक्त हूं तो मुझे पालन करने दो। उनकी जो भक्ति के कहा जाता है क्या उत्पादकी केवलम उत्पाद डिस्टर्बेंस भक्ति कहा जाता है। इसलिए सभी के क्या करना पड़ता है विधि मार्ग का पालन करना पड़ेगा। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न जने राग मार्गे करानो प्रवेश। यही तो भक्ति के धीरे 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 चलना पड़ता है। ये एकादशी जो है ये अपने एकादशी पालन करने से शुद्धा भक्ति हो जाती है, स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए रागानु का भक्ति के 5 अंगों के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताया है। एक है भावमय साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन, भाव प्रतिकूल साधन और भाव अविरुद्ध साधन। 5 प्रकार साधन के बारे में बताया। ये समस्त विचार रागानु का भक्ति में ये भी विचार भी दिखाया है। भावमय साधन 5 प्रकार के भावों की कोई एक भाव को आप आश्रय करो, जैसे शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य। ये कोई एक भाव को आपको अपनाना पड़ेगा। भावमय साधन, भाव संबंधी साधन जो भावों के जो है संबंध रखते हैं। उसी प्रकार नाम मंत्र आदि जप करना पड़ेगा। गोपाल मंत्र आदि जप करो। भाव के अनुकूल एकादशी आदि पालन करना, कार्तिक व्रत आदि पालन करना, ये सब अनुकूल कहा जाता है। और भाव प्रतिकूल जो है द्वारका ध्यान आदि, रुक्मिणी ध्यान आदि, इसको त्याग देना चाहिए। इसको भाव प्रतिकूल कहा जाता है, समझ रहे। और भाव अविरुद्ध न्यूट्रल, करे और ना करे, वो वस्तु क्या है? गो सेवा आदि, गो ब्राह्मण आदि सेवा आदि, वो क्या बोलते हैं उसको, जो पूजा आदि करते हैं हम लोग की वो, अरे वो क्या बोले असत्य, क्या बोले पीपल पेड़ आदि पूजा आदि करते हैं लोग। गीता में भगवान कहते हैं मैं पेड़ों में जो मैं पीपल हूँ। किंतु वो करे ना करे उसमें कोई हानि लाभ नहीं होता है। इसको कहते हैं न्यूट्रल कहा जाता है। इसको कहते हैं भाव अविरुद्ध, मैं विरुद्ध भी नहीं है और मैं फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल नहीं। आज ब्राह्मण को सेवा करो, करो ना करो तो क्या होता है? ब्राह्मण की सेवा करने से क्या होता है? अरे वैष्णव की सेवा कर दिए तो ब्राह्मण सेवा हो ही जाता है। वैष्णव में ब्राह्मण है, किंतु ब्राह्मण में हो सकता है ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। क्या बोला, समझ में आ गया? क्या बोला आप बताओ। जो वैष्णव है उसमें ब्राह्मणता आ जाता है, किंतु ब्राह्मण में वैष्णवता नहीं हो सकता है। एक वैष्णव की सेवा कर दिया माने सैकड़ों ब्राह्मण की सेवा हो जाता है, और एक ब्राह्मण की सेवा किया हो सकता है वैष्णव की सेवा नहीं हो रहा है। इसलिए शास्त्र में प्रमाण है, ब्राह्मणानां सहस्रभो सप्त जाति विशिष्यते। सप्त जाति सप्त जाति ब्राह्मण, ब्राह्मणानां सहस्रभो, एक ब्राह्मण से जो है सप्तजाति ब्राह्मण जो है अर्थात वेद पाठक जो ब्राह्मण जो श्रेष्ठ माना जाता है। और एक वेद पाठक ब्राह्मण जो है वो 1000 वेद पाठ ब्राह्मण की जो है वो एक सामवेदी ब्राह्मण कहा जाता है। और सहस्र ब्राह्मण सामवेदी ब्राह्मण के बराबर एक वैष्णव होता है। और वैष्णव में भी 100 वैष्णव सेवा करने जो फल मिलता है, एक एकांत की वैष्णव सेवा करने फल प्राप्त हो जाता है। एकांत की वैष्णव है 1 पॉइंटेड वैष्णव राधा जी के चरण में होनी चाहिए। राधा निष्ठा संपन्न जो वैष्णव है उसके सेवा करने से देखो क्या फल होता है। ये श्लोक याद करने, ब्राह्मणानां सहस्रभो सप्त जाति विशिष्यते। सप्त जाति सहस्र, ये श्लोक है। देखो श्लोक याद देखो, ब्राह्मणानां सहस्रभो। अभी बाद में पूछोगे, आप ये श्लोक याद कर।
ब्राह्मणानां सहस्रभो, इंटरनेट में देखो। रिकॉर्ड करो, हाँ, श्लोक तो मैं देख लूंगा, बस रिकॉर्ड करो। ये पहली लाइन है, ब्राह्मणानां सहस्रभो शत्र जाति विशिष्यते, शत्र जाति सहस्रभो। उसे करते 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 ऐकांतिक वैष्णव हो जाता है। ऐकांतिक वैष्णव उसे कहा जाता है जो एकमात्र राधा जी की चरण में है अपने समर्पित रखते, उसे कहते हैं ऐकांतिक वैष्णव कहा जाता है। यही तो कहते हैं शास्त्र। हमारा जब शुरू में बताना चाहते थे, हाँ, शुरू में तो स्टार्ट करा था, बताना चाहते थे वो जो लोहा है, लोहा की जो है उसके ऊपर जंग लग जाने से जैसे चुंबक उसके आकर्षण कर नहीं पाता है, उसको जंग के जब डस्ट के जब आप निकाल दोगे फिर लोहा चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार ये भक्ति जो है भक्ति के पहले क्रिया क्या है, हमारे जितने शरीर जितने हमारे अनर्थ आदि जो है पाप आदि जो है इसको क्या कर देता है, नाश कर देता है। इसलिए भक्ति उत्पन्न होने के साथ ही साथ दो क्रिया दिखाई पड़ता है, एक क्लेशग्नि और एक शुभदा। क्लेशग्नि समस्त प्रकार के क्लेश पाप ताप आदि समस्त पंच रोग भी हमें क्या करते हैं, दूर करा देते हैं। पंच रोग क्या है, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश, ये पंचो ये सब पंच रोग सब दूरा कर देते हैं। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश, पाप बीज, यहाँ तक कि पाप वासना पाप करने की इच्छा तक भी नष्ट कर देते। नाम की महिमा इतने बता रहे हैं। देखो एक नाम किसी की जिहा में उदित हो जाए, बोले वो कोई क्या नाम, बोले नामाभास। नामाभास में इतनी शक्ति है। इसलिए कहते एक नामे जो तो पाप हरे पापी शब्द नहीं तो पाप करे। एक नाम से जितने पाप को नष्ट कर देंगे पापी उतने पाप कर नहीं पाएंगे आगे जाकर, जितने नाम की महिमा का। नाम अपराध करते हैं वो, है नाम अपराध होता है, नाम अपराध करते हैं। नाम अपराध के द्वारा फिर क्या होता है, शरीर सब नष्ट हो जाता है। नाम अपराध करते हैं। वैष्णव अपराध होने पर नाम अपराध, ये वैष्णव अपराध जो है हंति निंदती वैदष्टि कुद्धति न विनंदती, ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होता है। ये इसमें जो है वैष्णव अपराध होते सब नष्ट हो जाता है, किंतु वैष्णव अपराध छोड़कर के बाकी जो अपराध के है उसमें कहीं की जो धन संपत्ति भी प्राप्ति होता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी प्राप्ति हो जाता है। ऐसे किसी के वैष्णव के मत है, ये भी दिखाया जाता है। और शुद्धा भक्ति हो जाए धन संपत्ति में प्राप्ति हो जाता है, दोनों ही होता है। क्या बताए, शुद्धा भक्ति इफ यू चांट प्योर होली नेम्स ऑल्सो धन संपत्ति अपने पीछे पीछे आपके दौड़ेगा। भक्ति इस तरह से भगवान जी के साथ दैवेन कृष्ण मूर्ति मुक्ति संग मुक्ता दैवेन कृष्ण दैवेन मुक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। शुद्धा भक्ति हो तो चिटिकावत आपके पीछे पीछे आएगा, जैसे महारानी चलती है उसके पीछे जो है उनके अनेक जो सेविका जैसे चलते रहते हैं। आज कोई पिकदान लेकर चलती है, पिकदान समझते हो, पिकदान क्या है, पान चिबाने के बाद जो थूकते हैं उसके पिकदान कहते हैं। स्प्लिटिंग पॉट में क्या बोलते हैं, पिकदान के क्या बोलते हैं, आज इसे कहते हैं पिकदान है। लक्ष्मी देवी जब चलती है ना, जब राजा दी जब महारानी जब चलती है, उसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करे है। जब महारानी चलती है वो भी पान चिबाती है, वैष्णव में चिबाते नहीं हम लोग है, किंतु जब महारानी चलती है, राधा जी चलती है पान चिबाते है, राधा जी के पान प्रसाद दिया जाता है। आप दर्शन में जाओगे ना, दिया था ना उसने पान प्रसाद देते है, पेटना दे विविध कुसुम वन्य मिलदाड़े विगत मधुकर की पेंचे प्रसते मधुर बिंबोद
मधुर जैसे श्लोक ऐसे है ना, विविध कुसुम बिंदे धम्बल दाढ़ी विविध मधुगुण के पिंच पसते मधुर बिंब दिग्न तंबुल राग, ये तंबुल बने पान प्रसाद है। हाँ, स्वयं रूप मंजरी एक तंबुल के बनाया, पान बनाया, वो पान को ललिता हाथ में दिया, ललिता जी राधा जी को दे दिया, राधा जी कृष्ण को दे दिया, और कृष्ण वो पान को जो है छिपाने लगे हैं, और कृष्ण के अधरोष्ट बिल्कुल लाल लाल हवा हो गया। राधा जी देख रही थी, राधा जी चिंता कर रही, देखो हमारे प्रति कितने अनुराग है, क्योंकि अनुराग की जो रंग होता है ये तमुल राग कहा जाता है, लाल लाल आवाज होती है। ये राधा जी सोच रही है कृष्ण मेरे प्रति कितने अनुरक्त है, और कृष्ण दूसरी सोच रहे हैं। कृष्ण क्या सोच रहे हैं, राधा जी देख रही है मेरे जो मैं पान चिबारी वो मेरे वो क्या चाहते उच्छिष्ट चाहते हैं, इसलिए कृष्ण ने क्या कि अपने उच्छिष्ट तंबुल जो है राधा जी को देने लगे। तो इसमें राधा जी मान कर ली, और फिर मान करके अपने मुंह के दूसरी तरफ फेर लिया। तो उस समय कृष्ण ने क्या की, राधा जी के गले के जोर से पकड़ करके उनकी गाल में चुम्बन कर दिया, और वृंदावन में इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर करे, जमुना सलील आहरणे गिया बुझीब जुगल रस, हर प्रेम प्रेम मुग्ध होए गाइब राधार जा जस। जमुना पुलीन आहरणे गिया, जमुना की मैं जल भरने के लिए जाऊं, जमुना पुलीन और बुझीब जुगल रस। ऐसे जो प्रिया जी के ऐसे लीला को दर्शन करके मैं प्रेम में मत्त होकर के सर्वत्र प्रचार करूंगा। भक्तिमान ठाकुर कमल मंदिर गए हैं, आमी गृहे ना जाइब बने प्रवेशिब ओ लीला रसिर तरे। भक्तिमान ठाकुर कहा ऐसे सुंदर जी लीला को दर्शन करके मैं घर में लौटूंगी नहीं, क्या करूंगी, ब्रज के प्रथम में जाकर के और सखी समाज में जाकर के जुगल की सरकार राधा कृष्ण की ऐसी लीला की कथा मैं कीर्तन करूं। देखो जमुना पुली ने कदम्ब कानने की देखिनु हो, की देखिनु सखिया, कितना सुंदर है। इसी को गृह ना जाइबो बने प्रवेशिबो ओ लीला रस रतरे, कितना सुंदर है, भाव है। इसी प्रकार यही जो भजन करते 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 ये सब आएगा, इधर में अपने आप स्फुरित होगा। है भजन करते करते जितने नाम भजन करें, नाम प्रभु आपके अपने आप हृदय में नित्य करें, किंतु जब तक संबंध ज्ञान नहीं हो रहा है, नामाभास नहीं हो रहा है, और फिर नामाभास के प्रेम जब तक नहीं हो रहा है तब ये नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए जो कह रहे हैं जिस प्रकार महारानी जैसे चलती है भक्ति रसामृत हुए, उनके पीछे पीछे जैसे उनकी सारी सेविका चलती है। बोले कौन से सेविका जाते हैं, कोई पीक दान हाथ लेकर भी चलते हैं। आज राधा जी पान चिबा के कहाँ फेंकेंगे, इंडिया थोड़ी है कहीं पर थूक दो। इंडिया में जितने मंदिर है ना, क्या देखना उसके कोने में लोग पान चिबा करके थूक देते हैं। गांव में जितने मंदिर है देखना है, आज समझे। किंतु भगवान एक आश्चर्य है, बोले भगवान हमें हमारे क्या गुण को लेते हैं, दोष को नहीं लेते। वो लोग एक कथा सुना रहे, बोले एक व्यक्ति पान चिबा करके मंदिर में गए, और मंदिर में एक कोने में जाकर के वो थूक दिया है। देखो उससे उसकी सुकृति बन गई। बोले कैसे, भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में ये पेंट कर दिया। बोलो इतना हमारे विचार है, भगवान के विचार में अलग है। एक व्यक्ति जा रहे थे, वो पान क्या बोले खैनी खाते हैं ना, खैनी खाना नहीं चाहिए, खैनी के साथ चूना लगाते हैं, अच्छा तंबाकू लगा उसमें चूना लगाते हैं ना, चूना लगा रहे थे, क्योंकि ज्यादा चूना हो गया उसके,
वो आज थोड़ी सी चुना के जो है इसमें लगा दी, दीवार पर लगा दी। भगवान कहने लगे देखो मेरे मंदिर में तूने चुना लगा दिया, तेरे मैं धन देता हूँ। बोलो वृंदावन। मंदिर की सेवा किसी प्रकार जी अन्य व्यतिरिक्त में कर देते ना, भगवान उसे कितने प्रसन्न हो जाता है, उसके धन संपत्ति दे देते, सुकृति बना देते हैं इसको। कहीं मंदिर बन रहा है उसमें थोड़ी सी एक काना कौड़ी आप लगा दी, भगवान उसे दे देते। बोले कुछ नहीं है, बोले वो चुना लगा दी ना है? भगवान कहते हैं यह मेरे मंदिर में तू चुना लगा, चलो तुमको मैं है अथाह धन संपत्ति दे देता। ये जानबूझ करके करो तो अपराध हो जाएगा। कोई जो जानते नहीं है उसके जैसे वो थूक दिया, ये नहीं कर रहे मंदिर वो जानते नहीं है इसलिए उसके लिए क्षमा करते हैं, किंतु आप जान करके कर दो ज्ञान पापी बन जाओगे फिर है। एक कहते हैं पापी और एक कहते हैं ज्ञान पापी। जानबूझ करके आप मंदिर में जाकर के थूक दिया, वो ज्ञान पापी हो जाता है, उसके भगवान उसे दंड देते हैं। और एक सरल है, गांव के व्यक्ति था है, आज पुराण की कथा है, हम नहीं कर रहे, पुराण की कथा है। बोले थूक दिया, वो देखो उसके भगवान कहते तुम मेरे है मेरे मंदिर में तुमने रंग दिया, रंग कर दिया। देखो किसी भी प्रकार से कोई किसी तात्पर्य क्या है, किसी प्रकार से भगवान किसी प्रकार सेवा करे है। ये नहीं, मैं ये शिक्षा नहीं है तुम जानबूझ करके जाकर के मंदिर में पान चिवा करके तुम तो अपराध बन जाएगा है। जो सरल होते हैं, गांव के लोग बहुत सरल होते हैं, अपराध नहीं करते। इसलिए कहते हैं भगवान जो है सरल व्यक्ति के अपराध नहीं लेते, उसके गुण को ले लेते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत तो क्या बोले भक्ति संदर्भ में है, भक्ति में जीव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं। एक गांव के व्यक्ति था, ब्राह्मण था, गांव में जो है मंदिर होता है, उस मंदिर में पूजा किया, पूजा करके घी लैंप जो है वहीं पर छोड़ दिया, अंदर में छोड़ करके आ गए है। और इतने समय वो घी लैंप जो बुझने वाला था, इतने समय एक चूहा उसके जो है बत्ती को जो है खाना समझ करके उसे पकड़ ली, घी के गंध आ रहे पकड़ ली, और जब उसे पकड़ लिया उसको जो बुझने वाला था वो और भी जल गया। उसके तो वो घी के वृक्ष जो है उसको दांत में लग गया, वो छोड़ा नहीं पा रहे है। और आग की जो आग जो और भी जलने लगे, और जलते हुए वो चूहे के मुंह जल गया, और जल कर वो ठाकुर जी के सामने ऐसे लोटपोट करने लगे। ठाकुर जी कहने लगे मेरा आरती कर रहे हैं, देखो है। ठाकुर जी के आरती करने जो फल होता है वो फल देखो चूहा के मिल गया। चूहा तो जानते नहीं ठाकुर जी का आरती करना कि नहीं, वो तो मृत्यु के समय वो ऐसे लोटपोट खा रहे हैं, और ठाकुर जी सोच रहे हैं जी मेरा आरती कर रहे हैं। भगवान की सोच हमारी सोच में अलग है। ठाकुर जी क्या की बोले उसके जो चूहे जनी से लेकर के राजकुमारी की जनी में भेज दिया। देखो कहाँ चूहे शरीर था, और उनके क्या बना दी राजकुमारी। सुचिनांग से मुतांग दिए जो गवष्ट हुई जाए थे। गीता में भगवान कहते हैं मेरे थोड़ी सी कोई सेवा कर देते हैं, देखो उनके मैं के इतने धन संपत्ति दे देता हूं, और उच्च घर में जन्म दे देता हूं, भक्ति के समस्त प्रकार अनुकूल परिवेश में बना देता हूं। कहाँ चूहा शरीर था, अभी क्या शरीर मिला उसको राजकुमारी। जब राजकुमारी होकर जन्म ले उसके धन कम है क्या? और वो बच्ची जो है राजकुमारी जो है छोटी जो है उनको कोई सिखाया नहीं, पूरे जन के संस्कार के अनुसार वो बत्ती लेकर घुमाने लगे, ऐसे बार बार ठाकुर जी का आरती करने लगे। इसके फलस्वरूप उसकी सुकृति बन गया। उस सुकृति के फलस्वरूप नारद जैसे संत महात्मा संग प्राप्ति हुई, भक्ति की कथा श्रवण किया, फिर भक्ति की जब पुनः अनुशीलन करने लगे है। भक्ति के अनुशीलन करके फिर भगवत धाम में चले गए, बल वृंदावन बिहारी है, यही तो कहते हैं। जय जय श्री राम। अभी कितनी हो गया? 10:30 हो गया।
हैं? अभी जलना है ना? है? हाँ। जय जय ईश्वर। इसलिए जय ये भक्ति का अनुशीलन करना पड़ेगा। एक रागन, एक है वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति है। केवल वैदिक भक्ति जो वैदिक भक्ति जो पालन करते हैं उसके वैकुंठ तक गति होता है। और जो वैदिक भक्ति के बाद वैदिक भक्ति के साथ साथ धीरे धीरे रागानुगा भक्ति करते करते जब आगे चलते हैं उसके कहाँ पहुंचा देते हैं? गोलोक वृंद, राधा जी के दासी तक पहुंचा देते है। ये कहता है राधिका दासी यदि कोई अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल राधा दर्शन कर पहुंचे है। इतने सुंदर बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ गुजराती लोगों में ऐसे होता है, कोई मर जाता है तो पीपल को पानी देना, ब्राह्मण को खाना खिलाना और उसको वो दक्षिणा वो बोलता है उसको मिलता है। ऐसा होता है, रोज पानी देना पीपल को। क्या? पीपल का पेड़ है, हाँ हाँ उसको पानी देना, उसको नाम देके, और ब्राह्मण जो उसका तिथि आता है ब्राह्मण को खाना खिलाना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना। तो वो बोलता है जो मर गया उसको सब मिलता है। किसको मिलता है? जो हमारा कोई मर गया उसको सब मिलता है। अरे उसको वो तो मरी गया, तुझे क्या मिले? नहीं, 13 दिन में तिथि अच्छा मैं जो पिंडोदान बता रहे ना, पिंडदान नहीं, पिंडदान तो देते हैं बाद में। अरे इनको थोड़ा अब यार थोड़ा फल लेकर इधर फल लेकर दे दो। फ्लाइट तो 2 बजे। 2 बजे अभी कहाँ जा रहे? 11 बजे निकलेंगे गुरुदेव। ओ अच्छा था, यही तो है मुझसे। हाँ थोड़ा फल दे दो वहीं पर है तो। हाँ नहीं प्रभु जी वो जाएंगे ना, उनको फ्लाइट है ना। हाँ ले जाओ। हाँ ये पिंडदान आदि करने से पुण्य होता है। केला ठीक नहीं, अरे वो दे दो एप्पल। एप्पल दे दो हैं। और वो ऐसे वो नहीं है, पिंडदान तो देते हैं वो ठीक है, एप्पल। लेकिन लोग सुबह अस्वस्थ पर पेड़ को पानी देते हैं ताकि जो डिजीज हो गए, जो गुजर गए, उसको मिलता है। देखो एक जो है बात सही है, वो एक है कर्म कांड में कहा गया, हाँ, ये तो वो कर्म कांड में उसके मिलते हैं, किंतु उसको मिलता है फिर उसके नष्ट हो जाएगा। भक्ति कार्य यदि कर दिया, जैसे भगवान के निवेदित करके जिसको दिया जाए उसके उद्धार हो जाता है। यही तो हम करते जा रहे हैं। संसार के लोग जो है उसको जो आप दे रहे हो, भगवान को अर्पित करके यदि दिया जाए, आज ना जो कुछ भी करोगे भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करके तुम लोग, हाँ समझो, भगवान को अर्पित करके यदि ये लिया जाए उससे भक्ति हो जाएगी, उसमें दोष नहीं लगता है। और कर्म कांड में भगवान विष्णु की जो है वो अर्पित नहीं कर नहीं पाते हैं, है? हाँ इसको ले जाओ, ले जाओ, ये ले जाओ। पानी आपको तो भगवान नची पानी आपको तो ये आपको इसलिए ये भक्ति मार्ग में यही दिखा रहे हैं। कर्म कांड में देव देवता के उपासना करके देते हैं, इसलिए नहीं होता है। लेकिन देखो कितना साल हो गया मर गया, मेरा ससुर कितना साल हो गया, 20 साल हो गया मर गया, फिर भी अभी बोलता है अभी पानी देना, उसका जो श्राद्ध कर्म को जो श्राद्ध आता है ना भाद्रवा महीने में, क्या वो काग को देना। हाँ ये सब कर्म मार्ग में। और कुछ बोलिए आप जब विष्णु मंत्र में दिखे तो सब पे हो गया, करना नहीं पड़ता है, और करे नहीं करे वो भोग यदि देना है ठाकुर जी के भोग लगा करके दे दो। आज तो वो तो कहीं जन्म ले लिया और आज जब आप दीक्षित हो जाते हैं ना, गुरु मंत्र और वैष्णव मंत्र दीक्षित हो जाता है, ये आप करने की जरूरत नहीं होता है। यदि तो आपका मन नहीं मानते तो करो। एक होता है कहीं कहीं समाज में रब रहते हैं तो समाज के लोगों के लिए करना पड़ता है? किंतु उसमें आपकी रुचि नहीं रहता है,
जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए गया में पहुंचे हैं, रामचंद्र भी दिखा रहे, ये लोक शिक्षा के लिए। एक होता है वैष्णव जो करते हैं कुछ लोक शिक्षा के लिए, उसे उसको रुचि नहीं रहता है। एक रुचि से कर रहे हैं और एक लोक शिक्षा लेके कर दो, एक नहीं है। समझ में आता है? क्योंकि यदि नहीं करें लोग कहेंगे यार ये तो कुछ नहीं करते हमारी समझ, ये तो नास्तिक है। नहीं तो फिर वो डरता है कि उसको पितृ आके उसको परेशान करेंगे। अरे आपको नहीं करेगा, तो लोग तो प्रसन्न होकर चले गए बोले। तभी तो आप वैष्णव बने। वैष्णव मंत्र में जब वैष्णव मंत्र आप जप करते हो, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, गोपाल मंत्र, कृष्ण मंत्र जप करने पर ये सब हो ही जाता है। मेरे से भी हम सब कुछ ऐसे डर लगता है, नहीं हम नहीं करेंगे तो पितृ आके हमको परेशान करेंगे, सब ऐसे। नहीं वो परेशान नहीं करेगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपके मन में ऐसे ठाकुर जी के भोग लगा करके दे दो, जब आपकी मन की वो नहीं हो रहा है, हम तो करो, कैसे करो, ठाकुर जी के भोग लगा। हम लोग भी करते हैं ना, जैसे किसी के मर जाते हैं, हम कहते हैं जी भाई इसके करो, हम करा देता, पिंडदान करा देता है। वो पिंडदान करके पहले ठाकुर जी के भोग लगाते हैं। शास्त्र में विधि है उसकी, कृष्ण मंत्र के द्वारा ठाकुर जी के भोग लगा करके फिर उनकी अफारिक अर्पित कर देते। एक मंत्र होता है, अपहरण का मंत्र होता है, कर तो उसे उसके प्रसन्न होता है। समझे? हाँ, लोक शिक्षा कुछ होता है, लोक शिक्षा के लिए करना पड़ता है, करे ना करे। इसलिए इसके कह रहे हैं जो न्यूट्रल कहा जाता है। रागानु का भक्ति के जो मैं 5 अंग जो बताया है, एक होता है रागानु का भक्ति एक भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन, भाव प्रतिकूल साधन और भाव अविरुद्ध साधन। अविरुद्ध जी को विरुद्ध नहीं है और फेवरेबल बने, जिसको कहते हैं न्यूट्रल। जैसे असत्य आदि, गो, ब्राह्मण आदि के, ठीक है ब्राह्मण की सेवा करना पड़ेगा, ठीक है ब्राह्मण को दे दो, कि ब्राह्मण के देने से क्या होता है, वो तो अपने बेटा बेटी के शादी में पैसे लगाएगा, तो फायदा क्या है। हमें कहते हैं महाराज हमें हमारे बेटी की शादी के लिए आप पैसा दो। मैं क्यों तुम्हारे बेटी की शादी, तुमने बेटा पैदा किया, मैं शादी कराऊंगा। अरे मैं नहीं शादी किया, मेरा बेटी नहीं है, तू बेटा पैदा किया और बेटी पैदा किया, मैं तुम्हारे बेटे के लिए मैं नहीं करते यार, इसलिए मैं सन्यास लिया क्या। आप बताओ, अब बात सही है कि नहीं? तुम अपने कर्म मार्ग में गए, अपने बेटा बेटी के पैदा किया, तुम कर्म करो, तो हमारे ऊपर क्यों प्रयास है? अब बात सही कि नहीं? तुम साधु से क्यों मांगते हो? है? कुछ लोग होता है वो बोले साधु के पैसे भी हड़प लेता हूं, साधु के पैसे हड़प लेता हूं। अरे साधु के पास पैसा भगवत सेवा के लिए, हमें ये पैसा दे गया इसे हमें तो भगवत सेवा में लगाना है ना। और तुम्हारे बेटा बेटी की सेवा में लगे हमारे फल क्या मिलेगा? आप बताओ, जिसने दिया उसको क्या पाना है? उसके क्या, आप बताओ। बात सही है कि नहीं? आपको जो अच्छा ठीक है, शास्त्र में जो कहा गया ब्राह्मण के थोड़ा दान कर, थोड़ा कर दो, करना पड़ता है, लोग समाज में रह रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हमें कहते हैं महाराज हमारे बेटी की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए सन्यासी की बात है, तुम्हारे बेटी के लिए तुम अपने करो, काम करो, है बच्चा क्यों पैदा किया? हम तो शादी के विरोध है, हम तो शादी को कहते हैं बर्बादी कहते हैं हम। हमारे पास आप तो गाली सुनना पड़ेगा तुम्हें। मैं तो शादी को बर्बादी कहते हैं। अब बात सही है कि नहीं? शादी को तो हम कहते हैं बर्बादी कहते हैं, ठीक है तुम किया तो करो, हमारे पास आओ तो गाली सुनना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, वैष्णव कहाँ से आएगा? वैष्णव कहाँ से आएगा? तुम्हारे बेटा साधु बना कि नहीं बना? सब चोर बना सब। ज्यादा बात मत करो, सब खोल जाएगा पोल कोई, चुपचाप रहो, आराम से सुनो। आशा है चलो दीक्षा मंत्र दिया, जनों के फेंक देते हैं, चुपचाप रहो, वैष्णव बन जाए। सब नहीं वैष्णव बनेगा नहीं, जन्म प्रयोजन के संस्कार हो, भगवान की कृपा, वैष्णव बनेगा।
है? एक तो बनेगा 100 में से। 100 में एक बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। यदि भगवान की कृपा नहीं हो। हाँ? एकादशी को अनाज का दान करना चाहिए नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन, यहाँ तक भी शास्त्र में लिखा है अनाज दान करना नहीं चाहिए। वो गाय को भी नहीं। अरे गाय तो पशु है, गाय को खिलाओ तो किसी को? गाय एकादशी थोड़ी करते हैं, पशु के लिए थोड़ी खाते हैं। विधि दिया दे, सुनो अच्छी तरह से, आपने अच्छी प्रश्न किया। ये पशु के लिए विधि नहीं दिया गया है, मनुष्य के लिए विधि दिया गया। गाय को खिलाओ, क्यों नहीं खिलाओ? भगवान को भोग लगाते या एकादशी वाला ही लगाते? अरे गाय जो है, पशु जो है, उसे कहा जाता है, उनके जो कर्म उसके कहा जाता है भोगजनी कहा जाता है। मनुष्य में दो होता है, एक भोगजनी भी है और नया कर्म सृष्टि होता है। इसलिए गाय को आप खिलाने से दोष नहीं लगता है। और भगवान को भोग लगाते हैं जो, हाँ। वो एकादशी वाला भोग लगाते हैं या अनाज बना के? एकादशी वाला। देखो हम कहते हैं भगवान की जो है, आप अनाज भोग करके बर्दे चावल दाल बनाओ, बन के ठाकुर जी के भोग लगाओ। भगवान को बंधन नहीं है ना ऐसे? नहीं, भगवान के लिए नहीं, तो इसलिए भगवान किस लिए करे? हाँ सुनिए, भगवान के लिए आप सब कुछ बनाओ। हमारे गौड़ियों मठ में जितने थे ना, सब ठाकुर जी के दाल चावल एकादशी के दिन सब बनाते हैं, बना के ठाकुर जी अच्छे अच्छे बनाते हैं, ठाकुर जी के भोग लगाते हैं और उसको रख देते हैं, दूसरे दिन पारण में लगाते हैं। हाँ सुनिए, तो गाय को हम खाना दे, वो कृष्ण को अर्पण करके फिर बाद में गाय को खाना दे। वो दे सकते हैं, उसके ऊपर पशु के लिए विधान नहीं है। पशु के लिए विधान, सारे विधान शास्त्र विधान किसको दिया गया? मनुष्य के लिए दिया गया। हाँ समझे, पशु है वो तो, पशु जो नहीं है वो तो भोग करेगा, क्या करेगा? अच्छा, पशु एकादशी थोड़ी करता है, जो उनके मिल जाते हैं भोग जनी कहा जाता है। इसलिए पशु के लिए नहीं कहा, मनुष्य के लिए कहा। कुछ कुछ लोग जो है एकादशी के दिन क्या बोले चावल दाल नहीं बनाते हैं, वो नहीं बनाते, वो डर के मारे बनाते नहीं है, कहीं वो भूल से न खाने लगे। किंतु शास्त्र में कहा गया एक ठाकुर जी के भोग लगाओ, भगवान के लिए विधि नहीं है। भगवान तो भगवान है, वो विधि के ऊपर है। सारे विधि विधान मनुष्य के लिए दिया गया। आज भगवान को अरे नंद महाराज भगवान हो अथवा नहीं हो, लोक शिक्षा के लिए करते हैं। नंद महाराज के करने की भी जरूरत नहीं है। सुनो, नंद महाराज भगवान के नित्य परिकर है, वो जीव तत्व नहीं है। सारे उपदेश दिया गया जीव तत्व के लिए। ये भी सुनो, भगवान नंद महाराज जीव तत्व नहीं, क्या तत्व है? परिकर तत्व है, साक्षात स्वरूप सत्य के ये प्रकाश है। आज नंद महाराज के साथ तुम्हारे साथ तुलना नहीं होगा। भगवान हमें लोक शिक्षा के लिए करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं। अब फिर चैतन्य महाप्रभु कहने, जब छोटा बच्चा थे मुझे कहने, महाप्रभु कहने लगे, माँ मुझे अन्न खिलाओ। मैं स्वयं भगवान हूँ, भगवान विधि के अतीत है, बियॉन्ड ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर भगवान लोक शिक्षा के दे रहे हैं, ये हम जो पालन करते तुम करो। चैतन्य चैतन्य बना नहीं क्या? एकादशी के दिन जो बोले आज जो है, बोले महाप्रभु रोने लगे, बोले हमें जो देखो एकादशी के दिन बोले कोर्स कहाँ, बोले माँ सोची थी तो मैं तो बनाया नहीं। बोले देखो वो एक भक्त है, उसके नाम था हिरण्य को, ये भक्त था, है ना। बोले उन्होंने आज भोग लगाया, उनसे लेकर गया भोग कर। इसके जगह दिखाते हैं भगवान विधि के अधीन नहीं है। आज भगवान विधि के अधीन, भगवान और जीव अंतर क्या रहा है? भगवान गिरिराज गोवर्धन के उठाया, तुम उठाओ, है कोशिश करो, प्रयास करो। एक पत्थर के उठा नहीं पाएंगे, हैं? 50 किलो पत्थर को उठा सकते हो? कल केला नहीं लेके आ पा रहे थे, केला क्यों उठा कर नहीं लेगा? इसलिए सब चीज भगवान और जो शुद्ध भक्त होते हैं उसके लिए नहीं। नियम जो कुछ हुए है साधारण बद्ध जीव के लिए नियम है। उत्तम भागवत जैसे गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज है,
अरे आप दूसरी कथा भगवान के छोड़ दीजिए। गोरखदास महाराज जिस दिन एकादशी है उस दिन चावल खा रहे हैं, और जिस दिन एकादशी है 3 दिन तक भूखे पड़े हैं। बोले बाबा जी महाराज प्रसाद लो, आज एकादशी है। फिर दूसरे दिन बाबा जी महाराज प्रसाद लो, आज एकादशी है। 3 दिन एकादशी उनके चल रहा है, और जिस दिन एकादशी भोजन कर। ये है उत्तम उत्तम महाभागवत। यदि आप ऐसे देखो, कुछ जो नियम होता है उत्तम महाभागवत के लिए वो नियम नहीं लागू होता है, तथापि उत्तम भागवत जो है नियम पालन करते हैं। गुरुदेव नियम पालन एकादशी किया कि नहीं किया? एकादशी किया, हमें शिक्षा दी, उनकी जरूरत नहीं उत्तम भागवत हो, क्योंकि तथापि करते हैं। जब जाते श्रेष्ठ तत्त एवेतर जना सजत पवनम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे काम करते हैं उसके पीछे पीछे उन लोग चलते हैं। इसलिए भगवान जानबूझ करके लोगों की शिक्षा देने के लिए कुछ नियम भी दिखाते हैं, जरूरत नहीं है, आज ये सब नियम दिखाते हैं। तो कुछ कुछ नियम जो है उसके नियम दिखाना पड़ता है। अच्छा, हरिदास जैसे हरिदास ठाकुर के गुरु कौन है? वो तो गुरुकरण नहीं किया, उनके हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो आप यदि कहो मैं भी गुरुकरण नहीं करने की जरूरत नहीं है, दीक्षा मंत्र लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते। बोले हरिदास ठाकुर कौन थे? ब्रह्मा और प्रहलाद, और वो भी कितना हरिनाम करते थे? 3 लाख हरिनाम करते थे। यदि आप 3 लाख हरिनाम करो तो गुरुकरण करने की जरूरत नहीं है, हम तो गारंटी देता हूं। 3 लाख हरिनाम करते कि नहीं? तो फिर हरिदास के साथ तुलना क्यों दे? जिहास पर से आचंडली दीक्षा पुरश्चर्य आदि अपेक्षा ना करे, जिहास पर से आचंडल उद्धार। नाम की महिमा इतना दिखा। तो कहीं कहीं उत्तम उत्तम भागवत की जो क्रिया जो वही क्रिया आदि देख करके कभी अपने को संशय करना नहीं चाहिए। आज ये सब विचार दे। आज एकादशी के इतने तो नियम शास्त्र में हरिभक्ति, एकादशी में किसी के मत बोल भजन करने के लिए आओ, वो अपने भजन करे, करने दो उसको, माने फलाहार कर रहे हैं वो करने दो, उसके बुलाओ आओ आओ प्रसाद लो खाओ, बोले तुम्हारे अपराध लग जाते। हो सकता है वो निर्जला करना चाहते थे, बात निर्जला किया है, आपने उसे खिला दिया, उसका निर्जला व्रत भंग हो गया है। समझते नहीं? ये भी शास्त्र में कहा गया एकादशी के दिन किसी को खाने के लिए पूछना नहीं चाहिए। दूसरे दिन 3 बार पूछो, भाई आओ प्रसाद पाओ, ये कहो। एकादशी के दिन है उनके भजन के लिए पूछो मत। एकादशी के दिन ही करते हैं, फलाहारे ही नमो नमः करते हो, क्या करोगे? बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ अभी 10-11 बजे चलो। तुम्हारे साथ बकबक कर दे, बेकार बेकार मेरे पास गाली सुनने के लिए बेकार बेकार करते रहते। अरे शादी नहीं करते वैष्णव बच्चा कहाँ से आ गया? अपने वैष्णव बनो, वैष्णव बच्चा तब आएगा। तो